नमस्कार मित्रों, मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल न्यू अकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसा कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कल हम लोगों ने देखा था उपधातु। उपधातुओं की संख्या कितनी थी? 7। ठीक है, वो जो लोग नहीं देखे हैं उसको देख लें। आज हम लोग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है मिश्र धातु। पिछली बार यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अमलगम क्या होता है, या अमलगम में कौन सी धातु होती है, ये ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये चैप्टर वास्तव में कोई भी एग्जाम में बैठिए, वहां से एक क्वेश्चन जो है पूछ ही लिया जाता है। तो आइए हम लोग जो है इसको शुरू करते हैं। तो समझते हैं कि सबसे पहले, जैसा कि नाम है मिश्र धातु, ठीक है, तो समझते हैं कि सबसे पहले मिश्र धातु क्या होता है। तो मिश्र धातु को नोट करेंगे, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक धातु या अधातु, धातु या अधातु का समांगी मिश्रण होता है। ये याद रखेंगे, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है? मिश्र धातु होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिश्र धातु क्या है? समांगी, विषमांगी, तत्व, यौगिक। तो आप क्या बताएंगे? एक मिश्रण है। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा। यहां से टॉपिक, दूसरा पॉइंट नोट करेंगे, अमलगम। अमलगम, अमलगम क्या होता है? ऐसा मिश्र धातु, ऐसा मिश्र धातु, मिश्र धातु जिसमें एक तत्व, जिसमें एक तत्व कह लीजिए या धातु कह लीजिए, क्योंकि पारा हो, एक तत्व, पारा। ठीक है, क्या है? पारा। इसे ही क्या बोलते हैं? मरकरी। सिंबल क्या होता है? Hg हो। कुछ भी उसमें से दे सकता है ऑप्शन में, वो पारा भी लिख सकता है, मरकरी लिख सकता है, दोनों ना लिख के केवल सिंबल Hg लिख सकता है। ठीक है, तो आप लोग तीनों ध्यान रखेंगे। फिर एक आता है गार्नेट। ये पूछा जाता है कि गार्नेट का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो गार्नेट का उपयोग जो है आप लोग बताएंगे आभूषण बनाने में होता है। आभूषण बनाने में, ठीक है, आभूषण बनाने में किया जाता है। तो सबसे पहले मिश्र धातु क्या होता है? दो या दो से अधिक धातु या धातुओं का कैसा मिश्रण। इस पे देखिए हम ध्यान दे रहे हैं कि कैसा मिश्रण होना चाहिए? समांगी। बस यही पॉइंट ध्यान रखना है। अमलगम क्या है? ऐसा मिश्र धातु जिसमें एक तत्व या धातु क्या हो? पारा। बस। गार्नेट जिसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग जो है अब जो है एक चार्ट बनाएंगे, और चार्ट के माध्यम से उसको जो है मिश्र धातु और उसका क्या उपयोग है, उसमें अवयव कौन कौन से हैं, कौन कौन सी धातुएं पाई जाती है, उसको देखेंगे। ठीक है, इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है एक चार्ट को ड्रा करेंगे, फिर उसके बाद जो है उसको आगे देखेंगे। तो आइए आप लोग भी ऐसे बना लीजिए। कैसे करना है? आप लोग ऐसे एक ऐसे साथ में बनाते चलिए। 4 कॉलम बनाइए। यहाँ पे एक सीरियल नंबर, यहाँ पे उस मिश्र धातु का नाम हो जाएगा, और यहाँ पे उसमें कौन कौन से अवयव या धातु पाए जाते हैं, यहाँ पे उसकी उपयोगिता हो जाएगी। ठीक है, ऐसे क्या होता है, चार्ट वाइज अध्ययन करने से चीज़ें जो है हमको रिवाइज करने में और समझने में आसानी होती है। ठीक है, यहाँ पे आप SN का मतलब सीरियल नंबर, यहाँ पे मिश्र धातु अर्थात उस मिश्र धातु का नाम क्या है, ये ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ पे अवयव, अवयव या उसमें कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं, धातु भी आप लिख सकते हैं।
ठीक है। और यहाँ पे उसका उपयोग क्या है, अर्थात हम मिश्र धातु बना रहे हैं तो उसका उपयोग क्या है, ये चीज ध्यान रखें। ठीक है, तो सबसे पहला आपका आएगा, सबसे पहले में हम देखते हैं पीतल। क्या आता है? पीतल। पीतल को जो है क्या बोलते हैं? ब्रास। ठीक है, ब्रास। इसमें कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं? इसमें पाया जाता है आपका कॉपर 70%, और आपका जिंक जो है पाया जाता है 30%। ये होता है आपका अयस्क। ठीक है, फिर क्या होता है इसका उपयोग? इसका उपयोग जो है हम कहाँ करते हैं? तार, मूर्तियाँ, ठीक है, तार, मूर्तियाँ, और जो है कारतूस बनाने में। खाने वाला कारतूस नहीं, जो है कि गोली वाला कारतूस नहीं, तो कौन उसमें कहाँ पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। आप लोग अगर इसका परसेंटेज याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन परसेंटेज पूछा भी जाता है, नहीं तो बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, बस ये पूछ लेता है पीतल में कौन कौन सी धातुओं का मिश्रण। ठीक, दूसरा पीतल के बाद जो है आता है डच मेटल। डच मेटल, डच मेटल में जो है आपका कॉपर जो है बढ़ के 10% बढ़ जाएगा, 80% हो जाएगा। तो जिंक कितना हो जाएगा? 20%, क्योंकि ये जिंक और कॉपर का ही मिश्रण होता है। कॉपर का जो लोग नहीं जानते हैं, कॉपर को बोलते हैं तांबा और जिंक को बोलते हैं जस्ता। ठीक है, ये चीज ध्यान रख सकते हैं। ठीक, इसका उपयोग क्या कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। आभूषण बनाने में, ठीक है, आभूषण बनाने में। तीसरा आपका आएगा मुंज मेटल। क्या आता है? मुंज मेटल। मुंज मेटल में क्या होगा? जहां पे पीतल में 70% था, घट के 10% हो जाएगा, 60% हो जाएगा। यहाँ पे कॉपर, जिंक कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग मूर्तियां बनाने में किया जाता है। मूर्तियां बनाने में, ठीक है, इसको याद रखेंगे। देखिए, जो कॉपर और जिंक वाले हैं उसको हमने एक साथ रखा है, ठीक है, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। फिर चौथा आता है मोनल मेटल। मोनल मेटल, ठीक है। मोनल मेटल में जो होता है, यहाँ पे कॉपर आपका 70% होता है और निकिल आपका हो जाता है 30%। ठीक है, और इसका उपयोग जो है कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है आपका क्षार प्रतिरोधी, क्षार प्रतिरोधी कंटेनर बनाने में। कंटेनर बनाने में, कंटेनर का मतलब होता है जो रखा जाता है जिसमें सामान वगैरह, वो क्षार प्रतिरोधी बन जाता है। और इसका उपयोग क्या कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग पीतल धातु के, पीतल के बर्तन की मरम्मत करने में, बर्तन की मरम्मत करने में, मरम्मत करने में। इतना आप लोग जो है नोट करिए। ये चारों जो है एक सीरियल वाइज थे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इतना आप लोग नोट करिए, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका पीतल। देखिए, पीतल में 70% आपका कॉपर, 30% जिंक। ठीक है, तार, मूर्तियां और कारतूस बनाने में, तार, मूर्तियां और कारतूस बनाने में। दूसरा आपका डच मेटल। डच मेटल में जहां कॉपर में 10% बढ़ा दीजिए और जिंक में 10% घटा दीजिए। ठीक है, तो 80% हो गया कॉपर और 20% जिंक, जिसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। मुंज मेटल, मुंज मतलब मूजी आदमी, पीतल से 10% घटा दीजिए। यहाँ पे डच में बढ़ा था, यहाँ घटा दीजिए।
तो 10% घटेगा तो 60, तो जिंक कितना बचेगा 40। कहाँ उपयोग होता है? मूर्तियां बनाने में। मोनल मेटल का इसमें 70% कॉपर रहेगा और जिंक की जगह यहाँ पे निकल हो जाएगा। इसको क्यों हम साथ रखे हैं पीतल धातु कॉपर और जिंक के? क्योंकि मोनल धातु का उपयोग जो है ये पीतल धातु के मरम्मत करने में ही किया जाता है, तो इसीलिए हम इसको साथ में रख लिए, क्योंकि उन्हीं लोगों को मरम्मत करने में उपयोग किया जाता है। ये हो गया छात्र प्रतिरोधक कंटेनर बनाने में। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, तो इसको ऐसे बने रह दे देते हैं और बाकी चीजें मिटा लेते हैं। ठीक है, अब आगे है ये, ऐसे इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, बन गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बनाते रहेंगे। तो 4 हो गया था। 5वें पे आपका आता है जिसको बोलते हैं कांसा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कांसा। ठीक है, कांसा में क्या होता है? कॉपर 90% होता है और आपका एसएन ये 10% होता है। कॉपर को तांबा, एसएन को टिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिन बोलते हैं, तो इसको तांबा बोलते हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग जो है मूर्तियां बनाने में और जो है बर्तन और मूर्तियां बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ज्यादातर का उपयोग आप देखेंगे तो बर्तन और मूर्तियां सॉरी बनाने में ही किया जाता है। ठीक है, फिर आपका आता है कांसे। कांसे के बाद आपका आता है, एक का नाम ही है बेल मेटल। क्या है भैया? उसका नाम है बेल मेटल। बेल मतलब होता है घंटी, तो उसको तो समझना ही नहीं है कि इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका कॉपर जो है 10%, 10% कम हो जाएगा तो 80 हो जाएगा, और एसएन आपका हो जाएगा 20%। एसएन क्या है? टिन है। इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? इसका उपयोग बेल मतलब घंटी बनाने में, घंटी व मूर्तियां बनाने में। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे मूर्तियां बनाने में। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे आपका 7वें नंबर पर आता है रोल गोल्ड। रोल्ड गोल्ड, रोल गोल्ड सुने होंगे कि रोल गोल्ड का जो है वो पहने हुए हैं। पहले गांव लोग कहते थे। तो इसमें जो होता है कॉपर जो है 90% होता है और जो है 10% आपका क्या होता है? एल्युमिनियम होता है। 10% एल्युमिनियम होता है। किसका? इसका रोल गोल्ड किस में प्रयोग हो जाता है? आभूषण बनाने में। आभूषण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इतना आप लोग नोट करिए। ये तीनों एक ही टाइप के हैं। ठीक है, एक ही टाइप के हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर 5 जो है एक टाइप के हैं उनको देखेंगे, फिर हमारा जो है कंप्लीट होगा। ये हो जाएगा। आप लोगों ने 4 उधर हो गया था, 3 इधर हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। एक आता है 8वें नंबर पे आता है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी हम बताते हैं। कॉपर इसमें पाया जाता है आपका 60%। ठीक है, और जिंक यहाँ पे पाया जाता है 20%, और निकिल आपका पाया जाता है ये भी 20% पाया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है जेवर, बर्तन आदि बनाने में। ठीक है, आदि बनाने में। क्यों पूछा जाता है? इसका रीजन देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जर्मन सिल्वर। कहीं सिल्वर इसमें आ रहा है सिंबल? सिल्वर का सिंबल होता है एजी, लेकिन इसमें एजी नहीं होता है और विकल्प में वो दिया रहता है। ठीक है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।
जर्मन सिल्वर के बाद आपका आएगा गन मेटल। 9वां है आपका गन मेटल। गन मेटल जैसा कि नाम से ही जो है वो लग रहा है, इसमें जो है गन मेटल में किसका उपयोग किया जाता है, गन में प्रयोग किया जाएगा। 88% यहाँ पे पाया जाता है आपका कॉपर, और जिंक आपका पाया जाता है 2%, और जो है एसएन आपका पाया जाएगा 10%। ठीक है, ये होता है गन मेटल। उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है बंदूक बनाने में, बंदूक बनाने में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है गन मेटल। ठीक है, फिर गन मेटल से बाद एक आता है डेल्टा मेटल। क्या आता है, डेल्टा मेटल। डेल्टा मेटल, डेल्टा मेटल का उपयोग कहाँ पे होता है, डेल्टा मेटल का उपयोग आपका हो जाएगा जो है ये एरोप्लेन की प्लेट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो है कॉपर 60%। ठीक है, कॉपर 60% हो जाता है। जिंक आपका जो है 38% हो जाता है, और निकिल आपका हो जाता है 2%। ये आपका पाया जाता है इतना। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है एरो प्लेन के ब्लेड बनाने में, जो उसकी पंखी नहीं होती है उसका उपयोग यहाँ किया जाता है ब्लेड बनाने। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इतना हो गया होगा। एक बार आप देखिए कि किसको किसको साथ में याद करना है। कांसा और बेल मेटल एक जैसे हैं। ठीक है, वहां पे कॉपर 90%, टिन 10%, उपयोग बर्तन और मूर्तियां बनाने में। बेल मेटल यहाँ पे 10% कम हो जाएगा, और इससे जो है बढ़ के 10% बढ़ जाएगा, तो घंटी और मूर्तियां बनाने में। ठीक है, इन दोनों को साथ में याद रख लीजिए। फिर आता रोल गोल्ड। रोल गोल्ड में कॉपर 90% और जो है एल्युमिनियम 10%। चाहे तीनों को साथ कर लीजिए, तीनों को साथ कर लीजिए ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तीनों एक साथ याद कर लीजिए। फिर इन तीनों को एक साथ याद कर लीजिए। देखिए, कॉपर, जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकिल। जेवर और बर्तन बनाने में कॉपर, जिंक और टिन। ठीक है, कॉपर, जिंक और टिन हो जाएगा। इसमें गन मेटल में बंदूक बनाने में यहाँ पे कॉपर, जिंक और निकिल। निकिल नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होगा फेरस। इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। यहाँ पे होगा फेरस 2% पाया जाता है। इसका उपयोग कहाँ हो जाता है, एरोप्लेन के ब्लेड बनाने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है 10 पूरा हो गया। अब हम लोग जो है इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लिए होंगे साथ साथ। ठीक है, नहीं तो जो है अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, कुछ और बचे हुए हैं, ज़्यादा नहीं है, तो बस इतने में एक में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो बता रहे हैं इसमें जो है परसेंटेज ध्यान रख पाएंगे तो ठीक है। एक बार में ये पढ़ते समय ये मत परेशान होइएगा कि हमको परसेंटेज कितना है याद नहीं हो रहा है। उसको दिन में 1-2 बार देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, आपका स्टेप, सबसे पहले आपको बस उनका नाम याद हो जाना चाहिए। एक बार पढ़िए, नाम सुना सुना लगने लगेगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जब नाम सुना सुना लगने लगेगा तब उसमें ये देखिए उसमें किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, ये देखेंगे कि जो है वो उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। जब इतना हो जाएगा तो अपने आप वो जो है दिमाग पूछेगा कि ये तो पाए जाते हैं लेकिन इनका परसेंटेज कितना है, तो आपको परसेंटेज आराम से याद हो जाएगा। तो घबराने की बात नहीं है, दिन में 1-2 बार देखिएगा और धीरे धीरे याद हो जाएगा। एक बार में ये चीज़ें नहीं याद होती हैं, लेकिन आपको इस हिसाब से दिया जा रहा है कि आप अगर चाहें तो उसको 1-2 बार में ही क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ 10 तक हो गया था, 11 नंबर पे आते हैं।
11 नंबर पे आपका आता है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्टेनलेस स्टील, पूछा जाता है परीक्षाओं में। फेरस आपका पाया जाता है, फेरस आपका पाया जाता है 75%। ठीक है, फेरस। और निकिल आपका पाया जाता है 15%। ठीक, मैग्नीज या जो है मैग्नीशियम आपका ये जो है पाया जाता है 10%। और कार्बन जो है पाया जाता है 0.1 से 0.5%। इसका उपयोग कहाँ कर जाता है? स्टेनलेस स्टील बर्तन, जो हम आजकल जो है जिस थाली में खाते हैं वो जो है किसका बना रहता है? स्टेनलेस स्टील का, बर्तन बनाने में। और किसका इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? शल्य चिकित्सा के औजार बनाने में, शल्य चिकित्सा के औजार बनाने में, औजार बनाने में। क्यों? क्योंकि ये जो है जंग रोधक होता है। क्या होता है? ये जंग रोधक होता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए। फिर आता है एक स्टेनलेस स्टील की जगह हो जाएगा दूसरा आपका हो जाएगा, कौन सा स्टील है? उसका नाम है डेल्टा स्टील, निकिल स्टील। क्या है? निकिल स्टील, निकिल स्टील इसका नाम हो जाता है। फेरस, फेरस 95% पाया जाता है। और जो है निकिल यहाँ आपके 5% पाया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग भी बर्तन बनाने में किया जाता है, बर्तन बनाने में होता है। ठीक, इसके बाद अब आप आइए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वो पूछा जाता है, सोल्डर जो होता है, सोल्डर करने में, जिसको हम कहीं जब हमारा कुछ टूट जाता है तो उसका उपयोग किया जाता है ना, सोल्डर। तो यहाँ पे पीबी, पीबी जो होता है लेड होता है ना, 50% लेड होता है। और एसएन, एसएन आपका 50% होता है। उपयोग कहाँ होता है? उपयोग आपका होता है सोल्डिंग करने में, सोल्डिंग करने में। किसमें? इलेक्ट्रिक में, इलेक्ट्रिक में ही ज़्यादातर उपयोग होता है ना, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक उद्योग में। ठीक है, ये हो गया सोल्डिंग। ठीक, इतना आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इतना नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, आता है आपका नाइक्रोम, नाइक्रोम, नाइक्रोम आता है। इसमें क्या होता है? निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज या मैग्नीशियम, ये सब होता है। ठीक है, ये दो मेन पाए जाते हैं, निकिल और क्रोमियम। कहीं कहीं आप पढ़ेंगे बुक में तो निकिल निकिल और कोरियम ही दिया रहेगा, क्रोमियम। ठीक है, क्या है? क्रोमियम, क्रोमियम, सीआर है उसका जो है। तो नाइक्रोम का तार जो होता है विद्युत हीटर, विद्युत हीटर का जो तार बना रहता है वो होता है विद्युत हीटर, प्रेस। ठीक है, ये में। और इसका उपयोग कहाँ होता है? विद्युत तापन में, विद्युत तापन में। तापन का मतलब ये हुआ कि अगर कोई चीज को हमको गर्म करना है तो किसका उपयोग करेंगे हम लोग? क्रोमियम के तार का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर आता है आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैग्नीशियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम।
ठीक है, ये बहुत ही हल्की धातु है, बहुत ही हल्की धातु है। एल्युमिनियम आपके 95% और जो है मैग्नीज आपका 5% पाया जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम का उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग होता है हवाई जहाज के हवाई जहाज जहाज के हवाई जहाज के बॉडी बनाने में ठीक है, इसका मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है। इतना नोट करिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गए आपके इम्पोर्टेंट जो है कुछ जो कि पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। स्टेनलेस स्टील बहुत ही पूछा जाता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील क्या होता है? फेरस, ठीक है, फेरस, और यहाँ पे निकिल नहीं होगा, यहाँ पे क्रोमियम होता है। निकिल क्रोमियम 15%, मैग्नीशियम में से कोई भी 10%, और जो है कार्बन 1.1 से 0.5% पाया जाता है। स्टेनलेस स्टील के बर्तन बनाए जाते हैं, और बर्तन बनाने में शल्य चिकित्सा के औजार बनाने में, जिस बर्तन में हम लोग खाते हैं देखिए उसमें जंग नहीं लगती है, ये जंग रोधी होता है। ठीक है, फिर आता है निकिल स्टील, फेरस 95%, निकिल 5% पाया जाता है। इसका उपयोग भी बर्तन बनाने में किया जाता है। फिर सोल्डिंग करने में, जिसको टाका लगाना भी बोलते हैं, यहाँ पे सोल्डर या टाका पूछ सकता है, टाका में कौन कौन सी धातु पाई जाती है, तो ये ध्यान रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी परीक्षाओं में पूछा गया है। पीबी जिसको लेड बोलते हैं, लेड या सीसा भी दे सकता है, सीसा, और एसएन टिन। ठीक है, सीसा प्लस टिन का मिश्रण होता है सोल्डिंग करने में, इलेक्ट्रिक में। ठीक है, फिर आता है नाइक्रोम का तार। ठीक, नाइक्रोम में पाया जाता है निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज या मैग्नीशियम, और फेरस भी इसमें पाया जाता है। ठीक है, नाइक्रोम का तार जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? विद्युत हीटर में, प्रेस में, और विद्युत तापन में। फिर आता है मैग्नीशियम में जो है आपका एल्युमिनियम 95%, और जो है मैग्नीज जो है, मैग्नीज नहीं मैग्नीशियम होता है Mg, यहाँ पे 5% पाया जाता है, और हवाई जहाज की बॉडी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो गए सारे इंपॉर्टेंट जो है, ऐसे आप लोग बना के लिख लीजिए। जो है ये परीक्षाओं पूछे जाते हैं, परसेंटेज कह रहे हैं, उसको एक बार में मत परेशान होइएगा कितना परसेंट पाया जाता है। पहले आप लोग उसका नाम याद कर लीजिए, एक बार में नाम, दूसरी बार में उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, ये ध्यान रख लीजिए, परसेंटेज अपने आप ध्यान हो जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।